मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के अपने रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से हमेशा की तरह आकर 4,84,84 जाति जीव जलथल नभवासी सिया राम सब में जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुगबानी। आज कुछ हेल्थ टिप्स लेंगे। आज 23 अप्रैल है, विश्व पुस्तक दिवस है। पुस्तकों से दोस्ती करनी चाहिए। जो हम बताते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं हमने पुस्तकों में पढ़ा है, फिर उसको कोऑर्डिनेट करके आप लोग को बता देते हैं। थोड़ा सा हमारे साथ ये फायदा है कि हमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं। अभी कुछ दिनों से कोरोना के बाद समाज में हम ये देख पा रहे हैं कि टीबी के मरीज में वृद्धि काफ़ी हुई है। दिन भर में 10 में से 4-5 मरीज ट्यूबरकुलोसिस के आ रहे हैं। अब एकाएक क्यों वृद्धि हुई? क्या शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई? क्या इम्यूनिटी कम हो गई? ये तो अब रिसर्च चल रहा है, सोचा जा रहा है। पर टीबी के पेशेंट्स मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं। हमें इस टीबी के बैक्टीरिया से, टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज है, रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया रहता है। कोई खांस दे, जिस व्यक्ति को टीबी हुई है उसके संपर्क में हम आ जाएं तो बैक्टीरिया घुस जाता है, फेफड़े को संक्रमित कर देता है। अब ऐसा क्या करें कि हमारे फेफड़े टीबी से संक्रमित ना हो? इस दिशा में तो सोचना ही पड़ेगा ना। इम्यूनिटी हम अपने फेफड़ों की कैसे बढ़ाएं? पहला काम, यदि टीबी का मरीज आपके पास है, यदि आप उसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो स्वयं भी मास्क पहनिए। हॉस्पिटल में जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहां फेफड़ों का इलाज हो रहा है, मास्क पहनिए। मास्क पहला हथियार है टीबी के कीटाणु को अंदर जाने से रोकने के लिए। दूसरा, क्या चीज हम ऐसा लें जिससे टीबी के कीटाणु शरीर में ना घुस पाए? यदि घुस जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छा रहे। अब लिख ले, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें जो याद हो जाए उसे याद भी करा दूंगा। पहला, नींबू, विटामिन सी से भरपूर। नींबू को क्या करना चाहिए? रात में पानी में भिगा दें, सुबह उसी पानी को थोड़ा सा उबाल लें, फिर नींबू को निकाल के उसकी शिकंजी बना लें। भिगाने से नींबू नरम हो जाता है, कई बार नींबू कड़े हो जाते हैं। तो पहला सीखा आपने नींबू। दूसरा, अनार। अनार का उपयोग जीवन में कैसे भी करें, अनार का रस बना के पी लें, थोड़ा सा अनार खा लें। दूसरा आपने सीखा अनार। तीसरा, पपीता। पपीता का भी उपयोग जीवन में करना चाहिए, थोड़ा सा पपीता रेगुलर हैबिट में खाना चाहिए। टीबी का सबसे ज्यादा यदि असरकारक कोई मारक पदार्थ है तो वह है लहसुन। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, उस समय लहसुन की कली आपके शरीर को कितनी सूट करती है उस हिसाब से ले लें। अब ऐसा नहीं कि 4-5 खा लिए गर्म कर जाएगा, थोड़ी सी आप निर्धारित कर लें, एक कली खाना है कि आधी कली खाना है तो लहसुन खा लें। अब जो आगे चीज बता रहे हैं, 1 मुट्ठी मूंगफली, ग्राउंड नट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मुट्ठी मूंगफली का सेवन करना चाहिए। मूंगफली में आर्जिनिन होता है, ये एक अमाइनो एसिड है। आर्जिनिन एक प्रकार का अमाइनो एसिड है जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी पैदा करता है। तो अपन ने क्या क्या सीखा? नींबू, अनार, पपीता, लहसुन, मूंगफली। ठीक। अब मक्खन और मिश्री, थोड़ा सा मक्खन थोड़ा सा मिश्री रोज खाना चाहिए। एक आखिरी चीज बता रहे हैं, इसको भी एकदम याद कर लीजिए। 2 लौंग, सुबह उठे 2 लौंग और थोड़े से 2 या 3 बादाम, सबको चबा चबा के खा गए और पानी पी लीजिए। ये बहुत बड़ी इम्यूनिटी प्रदान करता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलर बैसिलाई। तो अब याद हो गया आपको, नींबू, अनार, पपीता, लहसुन, मूंगफली, मक्खन और मिश्री, 2 लौंग और बादाम। याद हो गया? अच्छा, अब एक और चीज की सब्जी हमको ध्यान रखनी है, लौकी। लौकी को अपने दैनिक जीवन नंदनी में इस्तेमाल करना चाहिए।
लौकी का रस माँ के दूध के जैसा होता है। ठीक, तो पपीता और लौकी याद रख सकते हैं आप। अब ये तो खाने की चीज हो गई। मैं हमेशा बोलता हूं, देखो भैया, आप चाहे डाइट से चिकित्सा कर लो, चाहे अंग्रेजी दवाई की गोलियों से। आप दवाई की गोली क्यों बोलते हैं? ये भी शरीर में जाती है। अभी क्या क्या देश में हो रहा है, आतंकवादी गोली चला रहे हैं, तो वो भी तो गोली हुई, फिर हम गोली चलाएंगे। पूरा देश दुखी है अभी, पर ज्ञान की कमी है, पढ़ाई की कमी है। यदि हर आदमी शिक्षित हो जाए, तो आज विश्व पुस्तक दिवस है ना, पुस्तकें सबके हाथ में आ जाए तो शायद बंदूक हाथ से छूट जाए। कोशिश करना चाहिए। अब ये तो एक देश की समस्या है, सभी दुखी हैं, परंतु विज्ञान और ज्ञान, इसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा होना चाहिए कि हर शख्स एक दूसरे से प्रेम करे। चलिए, अब बात उठ रही है कि अपने शरीर को मजबूत कैसे करें। डाइट से आपने कर लिया, गोलियों से आपने कर लिया, पर एक चीज आपके हाथ में जो है वो करना चाहिए। देखिए, मैं अपने हाथ में बताता हूं, ये पेन से बता देता हूं। ये है ब्रोंकस, मतलब ये खाने की नली, पास में ला लो। ये है ब्रोंकस और ये है फेफड़ा, मतलब ये है सांस की नली, खाने की नहीं, सांस की नली ये वाली। और इतना बड़ा भाग फेफड़े को दिया है। ठीक, अब क्या करना है आपको? इसको ऐसे घिस लें और इधर घिस लें। ये एक्सरसाइज आपको करते रहना है, दिन में 2 बार कर लीजिए। ऐसा करके घिस ले, ऐसा करके घिस ले, इतना बड़ा। या फिर हम बोलते हैं ताली बजा ले। अब मैं जो करता हूं आपको बताता हूं। मैं सुबह गया हॉस्पिटल, वहां एक पेशेंट को देखा, फिर वहां से आया, यहाँ 9 बजे आ गया, 9-10 बजे कुछ बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कुछ पेशेंट्स आए। पर मैं क्या करता हूं, जैसे इस कुर्सी पे बैठता हूं, सबसे पहले फेफड़े की एक्सरसाइज कर लेता हूं। ऐसे करता हूं और 10 बार ऐसे करता हूं। 1, 2, 3, ऐसे करके लंबी गहरी सांस खींचता हूं। हाथ ऐसे करता हूं जिससे रिब केज फैल जाए। सिंपल सी एक्सरसाइज है। 10-20 बार सुबह करता हूं, जब दूसरी ओपीडी चालू करता हूं तब कर लेता हूं। फिर इसको ऐसे घिस लेता हूं, ऐसे। तो ये है सांस की नली, दोनों उंगलियों के बीच में, और ये इतना बड़ा एरिया फेफड़े का। या फिर नहीं समझ में आए तो हम तो एनटीजे एक्सरसाइज बोल बोल के आपको सिखा रहे हैं। नाम ताली जा, 100 बार ताली बजा दो। तो इस प्रकार आज आपने सीखा टीबी के बैक्टीरिया से अपने शरीर को कैसे बचाएं। बहुत धीरे धीरे बताया हूं, रट ले, समझ ले, फिर आगे में और कुछ सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।